दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर कल के दिन 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 460 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। फाइनली कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट भी दिया गया है। अच्छे खासा कंपनी के द्वारा हमें कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट वाला लेवल्स क्या था, 450 रुपए से लेके 460 रुपए का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहा था। पिछले कई महीनों से कंपनी यही लेवल से 450 रुपए से यानी कि 450 रुपए का जो लेवल था वो एज अ रजिस्टेंस लेवल हमें एक्ट कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी धीरे धीरे करके ब्रेकआउट कंपनी हमें दे चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द एक बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन बड़ी रैली और बड़ी तेजी आने का एक रीज़न है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टाटा मोटर्स के अंदर हुआ क्या कि जैसे कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स हमें पेश किया, कंपनी के अंदर गिरावट हुआ क्योंकि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो टाटा मोटर्स के द्वारा फुलफिल नहीं किया गया। तो टाटा पावर का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 6 अगस्त को, राइट। टाटा पावर का Q1 का रिजल्ट आने वाला है 6 अगस्त को। तो रिजल्ट्स के ऊपर जरूर ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि टाटा पावर अपना जो Q1 का नंबर से वो बहुत शानदार तरीके से पेश कर सकता है, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा है, जो बिजनेस हमें कंपनी कर रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिमांडिंग है। जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिमांडिंग है, ट्रेंड है, राइट, वो बिजनेस के अंदर बड़ी तेजी और बड़ी ग्रोथ हमें बहुत कम समय के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। बेसिकली कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। फिर ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर आपको पता होगा कि ये कंपनी नंबर 1 है। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर रहा है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे जिस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो डिमांड है। इस वजह से शानदार तरीके से कंपनी का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अभी पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था टाटा पावर का वो आप देख सकते हो। ये रेजिस्टेंस हमें लेवल निकल के आ रहा था मैक्सिमम तरीके से कंपनी मार्च 2024 से, यानी कि मई 2024 से कंपनी यही लेवल से लगातार 200 रेजिस्टेंस ले रहा है। वैसे नीचे से भी क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी का वीक हमें बाहर निकल चुका है। फाइनली कंपनी का ब्रेकआउट हमें हुआ है। लेकिन ये ब्रेकआउट होने के लिए टाटा पावर का जो Q1 का रिजल्ट है वो बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उस तरीके से कंपनी अगर करता है ना, तो बड़ी रैली बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी बात कर लेते हैं इनके अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए अपडेट की अगर बात की तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। द टाटा पावर इंस्टॉल 1 लाख सोलर रूफटॉप पैनल इन इंडिया, 33,000 इन केरला। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टाटा पावर ने क्या किया है, 1 लाख सोलर रूफटॉप पैनल्स का इंस्टॉलेशन किया हुआ है इंडिया के अंदर। और केरला के अंदर, सिर्फ केरला के अंदर 32,000 सोलर रूफटॉप पैनल्स का हमें इंस्टॉलेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमें कंपनी ने अचीव किया गया है। जो बहुत बड़ा स्कीम था जो कि पीएम सूर्य घर योजना, राइट। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 1 लाख जो सोलर पैनल है उसका इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिला है। एंड केरला के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमें इंस्टॉलेशन हुआ है। देखिएगा द इंस्टॉलेशंस, यानी कि आउट ऑफ 1 लाख इंस्टॉलेशन 1/3 कनेक्शन आर फ्रॉम केरला। यानी कि 1/3 पार्ट का जो कनेक्शंस है वो सिर्फ केरला के अंदर 233,000 इंस्टॉलेशन हमें हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे और आने वाले फ्यूचर में जो नंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जितने सारे कंपनीज को या फिर जिन भी लोगों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करना है, मैक्सिमम जो मार्केट हमें कैप्चर किया है ना इंडिया के अंदर, वो टाटा पावर ने किया है सोलर रूफटॉप के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि डिमांड भी फ्यूचर में ज़्यादा है। फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी का बिजनेस है एंड जो कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा वो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। इसके अंदर हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है बीएससी के अंदर, श्रीराम फाइनेंस के अंदर, टाटा पावर के अंदर एंड रिलायंस के अंदर। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों टारगेट क्या दिया गया है, तो टाटा पावर के अंदर टारगेट दिया है, आप देख सकते हो 490 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर को लेके हमें टारगेट दिया गया है। तो इनका क्या मानना है देखिएगा,
इनके द्वारा जो हमें टारगेट दिया है ना, वो करीब करीब 485 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है दिया, बहुत जल्दी ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ये टारगेट को अचीव करने के लिए टाटा पावर को कितना समय लग सकता है। फिर बात कर लेते हैं मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है Q1 रिजल्ट्स को लेके टाटा पावर के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन नंबर से अच्छा अगर कंपनी परफॉर्म करता है ना, तो बड़ी रैली हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 2.68। अगर इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो मार्केट सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज के अंदर 16,600 करोड़ का एक्सपेक्टेशन से इससे अच्छा अगर कंपनी ने परफॉर्म किया तो मार्केट बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमें सरप्राइज होगा और इसके द्वारा टाटा पावर के अंदर एक तेजी नजर आएगा। तो टाटा पावर के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। तो हर एक महीने का डेटा आपके सामने है। फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे लगातार बहुत बड़ा बड़ा माल हमें दोस्तों बाइंग किया गया है। एंड इनफैक्ट जून महीने के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे सबसे बड़ा माल, सबसे बड़ा क्वांटिटीज हमें बाइंग हुआ है। तो आप समझ सकते हो शानदार तरीके से हमें तेजी नजर आ सकते हैं फ्यूचर में। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट 4,694 रुपीज़ के आसपास में कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड कल के दिन कंपनी के अंदर 2.5% से लेके 3% तक का गिरावट नजर आ चुका है। अगर आप HAL के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार दोस्तों लोग क्या कर रहे थे, तेजी के अंदर बाइंग कर रहे, लेकिन हमने उसी वक्त आपके साथ बोला था कि दोस्तों तेजी के अंदर आपको बाइंग नहीं करना है, क्योंकि जब कंपनी नीचे आएगा तब आप सबसे ज्यादा पैनिक फील करोगे। होता क्या है ना, जब लगातार तेजी आता है तो उस तेजी के अंदर हमें दोस्तों बाइंग नहीं करना होता है। अभी क्या है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जिन लोगों ने बहुत कम प्राइस रेंज पर बाइंग किया था, जैसे कि 2,500 रुपए के आसपास, 3,000 रुपए के आसपास, 3,500 रुपए के आसपास या फिर 4,000 रुपए के आसपास, जिन लोगों ने इन लेवल्स पर बाइंग किया है ना, उनको कम समय के अंदर शानदार तरीके से रिटर्न मिल रहा होगा। एंड कई सारे लोग ऐसे होते जो कि शॉर्ट टर्म बेस आते, तो उनके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। इसी वजह से HAL जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में 14% तक का गिरावट नजर आया। ये कोई गिरावट नहीं है, लोगों के द्वारा एक प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है, इस वजह से एक फॉल आ रहा है। बाकी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी के Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, तो HAL का भी Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 14 अगस्त को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे कंपनी रिजल्ट्स देगा 100% दोस्तों हम लोग आपके साथ इन्फॉर्म कर देंगे। HAL की अगर बात की जाए, फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। पहले क्या होता था कि इंडिया को बाहर से वेपन्स लाने पड़ते थे, जो इक्विपमेंट्स थे डिफेंस रिगार्डिंग, वो बाहर से कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि बाहर जो कंट्री है, दूसरी कंट्री से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें दिए जा रहे इंडिया के अंदर, जो कि HAL को दिए जा रहे, माजगांव डॉक कंपनी को दिए जा रहे। तो आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा। अभी से दूसरी कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्डर हमें दिए जा रहे, और इंडिया के अंदर भी कंपनीज को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिए जा रहे। तो HAL का बिजनेस क्या है कि ये मैन्युफैक्चर करता है एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, एंड उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करता है, और इसी बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो पैरामीटर वाइज कंपनी को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के पैरामीटर्स शानदार तरीके से ग्रो हो रहे। सेल्स देखोगे तो सेल्स के अंदर भी लगातार जंप है, और अगर आप इनका प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हमें कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर नजर आ रही। फिर बात आते हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्को का एक फंड है 16,000 करोड़ की बाइंग, मोतीलाल ओसवाल का फंड है 5,000 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन का एक फंड है 15,000 करोड़ की बाइंग, ICICI का एक फंड है 6,000 करोड़ की बाइंग, एंड मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है 3,700 करोड़ की बाइंग, एंड एक्सिस का एक फंड है 30,000 करोड़ की। यानी कि आप समझ सकते हो कि बाइंग करने का बहुत अच्छे खासा मोह है। एंड जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। एंड जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल क्रिएट किया था, उसी लेवल्स को भी कंपनी बहुत इजीली हमें क्रॉस करके आगे जाएगा। तो जो दोस्तों करंटली आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। एंड जो लोग बोल रहे थे कि सर कंपनी के अंदर हमें निवेश करने का मौका नहीं मिलता, तो वो लोगों को एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, अभी दोस्तों कंपनी ने निवेश करने का मौका दिया है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना।
अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। 4,450 रुपये तक का क्लोज हुआ है एंड मैक्सिमम में 29,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने एक बोनस अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 2:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी 2 बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।